नमस्कार बच्चों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोयूत रोड द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत टीचर गोविंद चौहान हूँ। हम लोगों ने दूसरा पाठ हमारी पाठ्यपुस्तक 8वीं की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 से दूसरा पाठ जो है जिसका नाम था बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, इस पाठ का अध्ययन किया था। अब आज हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो आपका है उसमें लिखा हुआ है उच्चारण कुरुत, यानी उच्चारण कीजिए। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो उच्चारित होने में थोड़ी समस्या होती है, तो आप इनका उच्चारण देख लीजिए कैसे करना है। पहला शब्द है कस्मिश्चित, कस्मिश्चित। फिर है विचिन्त्य, साद्विदम, शुद्धार्थः, एतत् श्रुत्वा। यहाँ पर एतत् धन श्रुत्वा शब्द है और यहाँ पर संधि हुई है। फिर है भयस्त्रस्त मनसाम, सिंह पद पदति ही, समाहनाम और प्रतिध्वनि। अब देखिए दूसरा प्रश्न प्रश्नोत्तर के अंदर, दूसरे में आप देखिए सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है सिंह से नाम किम। यहाँ पर मैं प्रश्नवाचक शब्द उसके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ। किम जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है। तो शेर का नाम क्या था? तो शेर का नाम था खरन खरह। जो शेर था पूरे दिन से घूम रहा था भूखा, उसका नाम था खरन खरह। फिर देखिए ख गुहायाः स्वामी कह आसित। तो यहाँ पर कह जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है। तो गुहा का जो स्वामी था वो कौन था? जिसका नाम था दधिपुच्छ और वो एक श्रृगाल था, यानी सियार था। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा दधिपुच्छः श्रृगाल। तीसरा है सिंह कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगत। तो कस्मिन् जो है यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है। किस समय? समय का बताना है। तो सूर्यास्त समय, जो शेर है वो सूर्यास्त के समय वहाँ पर आया। फिर देखिए आगे हस्तपादादिकः क्रिया केसाम न प्रवर्तन्ते। तो यहाँ पर केसाम देखिए किसके, मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है जिसके हाथ पैर जो है वो क्रिया करना बंद कर देते हैं? तो देखिए भयस्त्रस्त मनसाम, जिनके मन में भय होता है उनके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। फिर है गुहा केन प्रतिध्वनिता, यानी जो गुफा जो थी वो किससे प्रतिध्वनित हो गई? तो वो किससे हुई थी? सिंहस्य उच्च गर्जनेन, यानी शेर के उच्च गर्जन से वापस प्रतिध्वनि हुई थी इसकी। आगे देखिए तीसरा प्रश्न पूर्ण वाक्य उत्तरत। बच्चों, इससे पहले जो हमने सवाल किया अभी उसका आपको एक शब्द में उत्तर देना था, इसलिए जैसे मैंने लिखा है वैसे वैसे आप उसको लिख दोगे। लेकिन पूर्ण वाक्य उत्तरत में मैंने जिसके नीचे अंडरलाइन किया है उस जगह पर इन उत्तर को लिखोगे और बाकी पूरा क्वेश्चन है जैसे उतारोगे। उदाहरण के लिए देखो, आप सबसे पहले क जो है उसमें देखिए खरन खरह कुत्र प्रतिवस्थि स्म। प्रश्न है खरन खरह कुत्र प्रतिवस्थि स्म। तो यहाँ पर मैंने कुत्र के नीचे अंडरलाइन किया है, ये देखिए आप। तो उत्तर है इसका वने, यानी खरन खर जो है वो वन में रहता था। तो अब आपसे इसको पूरा उत्तर लिखना है खरन खरह वने प्रतिवस्थि स्म। इस प्रकार से आपको पूरा उत्तर लिखना है पूर्ण वाक्य, और आपको पूरा उत्तर ही करना है। आपको जब भी सवाल मिलेंगे, जब आपके टेस्ट होते हैं या आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा वार्षिक परीक्षा जो होती है उसमें इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि एक शब्द में उत्तर दीजिए और पूर्ण वाक्य में दीजिए। अब यदि आप पूर्ण वाक्य में उत्तरत है, पूरे वाक्य में उत्तर नहीं देते, उसका आधे एक शब्द में लिख देते हैं, तो आपके नंबर काट दिए जाते हैं। उसमें आपको उतना ही नंबर मिलेगा जितना आप उसका उत्तर लिखोगे। देखिए दूसरा महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत। एक बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा, क्या बोला? तो यहाँ पर किम के नीचे अंडरलाइन कर रखा है मैंने। तो देखिए उसका उत्तर है नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोपि जीव आगच्छति। निश्चय ही, नूनम का अर्थ था निश्चय ही, एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में, रात्रो यानी रात के समय, कोपि जीव आगच्छति, कोई जीव आता है। तो यहाँ पर आपको किम की जगह ये लिखना है। तो आप प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे? महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोपि जीवः आगच्छति अचिंत्यत। इस प्रकार से लिखोगे। फिर देखिए तीसरा श्रृगालः किम अचिंत्यत। सियार ने क्या सोचा? तो किम के अंडरलाइन कर रखा है। तो देखिए अहो विनष्टोस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति, यानी अरे मैं विनाशित हो गया, मर गया मैं, निश्चय ही इस बिल में शेर है। तो
तो ये सोचा उसने, तो आप कैसे लिखोगे, श्रृगालः अहो विनष्टो अस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति अचिंत्यत, इस प्रकार से लिखेंगे आप। फिर देखिए बड़ा ग, श्रृगालः कुत्र पलायित, श्रृगाल जो है वो कहाँ पर चला गया, तो देखिए पलायन कहाँ पर किया, तो वो दूर चला गया था, तो आप उत्तर कैसे लिखोगे, श्रृगालः दूरम पलायितः, यानी दूर चला गया। फिर देखिए आगे, गुहा समीप आगत्य श्रृगालः किम पश्यति, यानी गुफा के समीप आकर शेर ने क्या श्रृगाल ने क्या देखा था, तो श्रृगाल ने शेर के पैर देखे थे, पैरों के निशान। तो देखो यहाँ पर लिखा मैंने उत्तर सिंह पद्धति ही, तो आप उसका उत्तर लिखोगे, गुहा समीपम आगत्य श्रृगालः सिंह पद्धतिम पश्यति, यानी शेर के पैर के निशान देखे। च देखिए, कह शोभते अनागतम यह कुरुते सह शोभते, तो यहाँ पर आप लिखोगे अनागतम यह कुरुते सह, और यहाँ पे शोभते तो लिखा हुआ है ये ऑलरेडी, तो आपका पूरा उत्तर हो गया ये, अनागतम यह कुरुते सह शोभते। आगे देखिए, अब आपका अगला प्रश्न देखिए बच्चों, चौथा प्रश्न क्या है, क प्रश्न देखिए आप, पहले प्रश्न का देखिए पढ़ते हम, रेखांकित पदानी आदृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, यानी रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए, हमको प्रश्न निर्माण करना है। और इस बारे में हमने एक टॉपिक पढ़ा था पूरा, मैंने आपको जब व्याकरण हमने पढ़ी थी तो पढ़ाया था। देखिए क में देखिए, सुधार्थः सिंह कुत्रापि आहार न प्राप्तवान, भूखे शेर ने कहीं पर भी खाना प्राप्त नहीं किया, तो भूखा शेर, तो कैसा शेर, प्रश्न बनेगा कैसे शेर ने, तो कैसे को संस्कृत में बोलते हैं कीदृशः, और क्योंकि यहाँ पर शेर जो है वो पुल्लिंग है, इसलिए हमने लिखा कीदृशः। अगर यहाँ पर शेर की जगह शेर नहीं होती, स्त्रीलिंग शब्द होता तो कीदृशी लिखते, तो यहाँ पर शब्द आएगा कीदृशः। अब आपको इसको भी पूरा लिखना है, इसका उत्तर भी आप पूरा लिखोगे, आप लिखोगे प्रश्न लिखोगे क, फिर बाद लिखोगे सुधार्थः, उसके नीचे अंडरलाइन करोगे, फिर सिंह कुत्रापि आहार न प्राप्तवान, फिर इसके प्रश्न निर्माण के अंदर लिखोगे कीदृशः सिंह कुत्रापि आहार न प्राप्तवान, और पीछे लगाओगे क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए ख, दधिपुच्छः नाम श्रृगालः गुहायां स्वामी आसीत, तो देखिए दधिपुच्छ, दधिपुच्छ किसी का नाम हो गया, और जब भी किसी का नाम आए तो वहाँ पर आप कह या का शब्द लिखोगे। कारण क्या है, या तो वो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा किसी का नाम, ठीक है, या नपुंसकलिंग शब्द हो सकता है, तो वहाँ पर आप किम लिखोगे। तो यहाँ पर नाम आया हुआ है, नाम आया, और क्योंकि यहाँ पर पिछले लगा रखा है, ये पुल्लिंग शब्द है, इसलिए हम लिखेंगे कह। फिर देखिए, ऐसा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति, स्वामिनः, स्वामिनः का अर्थ होता है स्वामी का के की, यानी यह जो गुफा है वो स्वामी का हमेशा आह्वान करती है। अब स्वामी इसका जहाँ पुल्लिंग था, इसलिए हम लिखेंगे कस्य। अब कस्य क्यों लिखा, शब्द था स्वामिनः सदा आह्वानम करोति, यानी स्वामी का शब्द आया, का के की रा रे री, यह कारक चिन्ह है, और कारक चिन्ह का के की रा रे री कहाँ पर लगते हैं, षष्ठी विभक्ति में, इसलिए स्वामिनः शब्द के अंदर है षष्ठी विभक्ति। सबसे पहले तो ये देख लीजिए आप। अब हमको किम शब्द रूप जो पुल्लिंग है उसमें भी षष्ठी विभक्ति देखनी है, और वचन है एक वचन, स्वामी एक ही था, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में कस्य शब्द आएगा, तो हम लिखेंगे कस्य। आपको पूरा लिखना है, ऐसा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति। फिर देखिए बड़ा ग, भयस्त्रस्त मनसा हस्तपादादिकाः क्रियां न प्रवर्तते, तो यहाँ पर देखिए हाथ पैर आदि ये सारी वस्तु होगी प्रकार से, शरीर के अंग हो गए, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम कहा, क्योंकि हाथ हस्त पादादिकाः शब्द लिखा हुआ है, उसमें देखिए आप कहा शब्द आया पीछे, और हम इसे यहाँ पर उत्तर लिखेंगे कहा। फिर देखिए अंग में देखिए, आह्वानेन श्रृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, यानी आह्वान से जो है वह श्रृगाल जो है वह बिल में प्रवेश कर शेर का भोजन हो जाएगा। यह अंडरलाइन कर रखा है बिले के नीचे, बिले शब्द है, बिल शब्द है, उसकी सप्तमी विभक्ति एक वचन, जैसे रामे वैसे बिले, तो अब बिले यानी बिल में, तो बिल कोई हो गया स्थान, और जब स्थान आ गया तो स्थान सूचक जो है वो प्रश्नवाचक शब्द हम लिखेंगे, तो स्थान के लिए हम लिखते हैं कुत्र, तो यहाँ पर इसका जो उत्तर आएगा वो होगा कुत्र। तो बच्चों आपको इसको पूरा करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था
आगे देखिए आपका अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न में आपको यहाँ पर बताया गया है घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखना है। यहाँ पर वाक्य लिखे हुए हैं, उनको हमको घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। अब ये प्रश्न कैसे करना हमको देखिए, हमें पूरा पार्ट याद होना चाहिए कि सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर बाद में ये जो सारी लाइनें वो बिखरी हुई लिखी हुई है। हो सकता है कि पार्ट की अंतिम लाइन सबसे पहले लिखी हुई हो, या हो सकता है कि पार्ट की सबसे अंतिम लाइन जो होती है सबसे पहले, या सबसे पहले लाइन सबसे अंत में लिखी गई है, तो ये भी हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गुहायाः स्वामी दधिपुच नाम श्रृगाल समागच्छत। फिर लिखा हुआ है सिंह एका महती गुहाम अपश्यत। फिर है परिभ्रमण सिंह सुधार्तो जात दूरस्थ श्रृगाल रवम कर्तुरारब्ध। फिर है सिंह श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्। फिर है दूरम पलायमान श्रृगाल श्लोकम अपठत। अब देखिए मैंने यहाँ पर पहले आंसर लगा दिए हैं, तो उससे आपको समझने में आसानी होगी। तो देखिए सबसे पहले 1 नंबर पर देखिए आप, परिभ्रमण सिंह सुधार्तो जात, यानी घूम रहा था, एक शेर जो घूम रहा था वह भूखा हो गया। तो सबसे पहले वही है, एक भूखा शेर था। फिर दूसरा देखिए सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्यत, शेर ने एक बहुत बड़ी गुफा देखी। तो दूसरी चीज़ में ये हुआ था। फिर देखिए वो शेर गुफा में घुस चुका था, वहाँ पर गुफा का स्वामी दधिपुच नाम का श्रृगाल आया। तो तीसरी लाइन ये हो गई। चौथी लाइन देखिए आप, गुहायाः कोऽपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचार, यानी गुफा में कोई है, यह श्रृगाल का विचार। उसने सोचा कि इस गुफा में कोई ना कोई हो सकता है। फिर देखिए पांचवा, दूरस्थ श्रृगाल रवम कर्तुरारभ, यानी दूर से ही श्रृगाल जो है वो मन में सोचने लग गया कि यहाँ पर कुछ हो सकता है, मैं कैसे क्या करूँ, कैसे बचूँ इस चीज़ से, हो सकता है अंदर शेर हो। फिर देखिए छठा, सिंह श्रृगालस्य आह्वानम करोत्, शेर ने श्रृगाल का आह्वान किया। और सबसे अंत में क्या हुआ, दूरः पलायमान श्रृगाल श्लोकम अपठत, और दूर जाकर जो श्रृगाल ने एक श्लोक पढ़ा। तो इस प्रकार से यह जो था आपके कथाक्रम घटनाक्रम संयोजन था, जिसपे अपने घटना के अनुसार ही सारे वाक्यों को जमाया है। आगे देखिए छठा सवाल। छठे सवाल में लिखा हुआ है यथा निर्देश उत्तरत, यानी जैसे निर्देश दे रखा है वैसे आपको उत्तर देना है। तो देखिए सबसे पहले क में देखिए, एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत, एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। अस्मिन वाक्ये, इस वाक्य में, अस्मिन वाक्य यानी इस वाक्य में, कति विशेषण पदानी संख्या सह पदानी अपि लिखत, इसमें कितने विशेषण पद है और संख्या पद है। तो इसमें एक संख्या पद है जो है एकाम, तो एकाम लिखा हमने यहाँ पर एका। और दूसरा विशेषण पद है वो है महतिम, यानी बड़ी, यानी ज़्यादा, मतलब बहुत बड़ी। तो देखो यहाँ पर देखिए महतिम गुहाम जो शब्द लिखा हुआ है ना, यह गुफा की विशेषता होगी कि गुफा कैसी है, बड़ी। तो महतिम शब्द हो गया विशेषण पद। दूसरा प्रश्न देखिए ख, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करूँगा। अत्र अहम इति पदम कस्मे प्रयुक्तम, कस्मे का अर्थ होता है किसके लिए। कस्मे शब्द के अंदर चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। तो देखिए कि तो मैं इसका आह्वान करूँगा, ये किसने किया था, श्रृगाल ने जब बोला कि गुफा मेरा आह्वान करती है, तो शेर अंदर बैठा था और शेर ने कहा कि अगर ये गुफा सच में इसका आह्वान करती है, लेकिन हो सकता है मुझसे डर गई हो, मेरे भय की वजह से वो नहीं कर रही होगी, तो मैं इसका आह्वान करूँगा। अब मैं कौन आह्वान करने वाला था, यानी शेर। अब क्योंकि यहाँ पर कस्मे शब्द लिखा हुआ है चतुर्थी विभक्ति, इसलिए हमको शेर के अंदर भी चतुर्थी विभक्ति लगानी पड़ेगी। इससे सिंह शब्द उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो सब बनेगा सिहाय, यानी शेर के लिए यह अहम शब्द है वो प्रयुक्त किया गया है। घ देखिए, यदि त्वम मामना आव्यसी अस्मिन वाक्य कृत्रिम पद की गुहा, गुहा शब्द क्यों आएगा यहाँ पर जबकि गुहा शब्द है ही नहीं। तो वह किसको बोल रहा है, अगर तुमने मुझे नहीं बुलाया, किसको बोल रहा है, गुहा को बोल रहा है, गुफा को बोल रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्ता पद जो होगा वो होगा गुहा। आगे देखिए, सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टाम दृश्यते अस्मिन वाक्य क्रियापद की। तो देखिए शेर के जो पैरों के निशान थे वो गुफा में प्रवेश होते हुए दिखाई दिए, तो दिखना जो है वो क्रिया शब्द हो गया, इसलिए क्रिया होगा यहाँ पर दृश्य या दृश्यते लिखेंगे आप।
फिर देखिए अंग में देखिए वने अत्र संस्तस्य समागता जरा अस्मिन वाक्य अव्यय पद। तो यहाँ पर अव्यय पद आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर संधिचित करना पड़ेगा इस शब्द का। तो वने धन अत्र, यहाँ पर संधिचित क्या होगा इसका, वने धन अत्र। अत्र यहाँ पर जो है वो अव्यय शब्द है। अब देखिए 7वां प्रश्न, मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूरित। यानी जो मंजूषात यानी मंजूषा उदाहरण के रूप में दिए गए शब्द हैं उनको अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए इसका एकस्मिन् वने, सबसे पहले आएगा कश्चन। कश्चन का अर्थ होता है कोई, व्यादः का अर्थ होता है शिकारी। तो कोई शिकारी जो है, किसी शिकारी ने जालम विस्तीर्य यानी जाल फैलाकर, जाल होता है इसमें पक्षियों को पकड़ा जाता है, तो उस जाल को फैलाकर दूरे स्थित यानी दूर जाकर खड़ा हो गया। जाल को फैलाया और दूर जाकर खड़ा हो गया। क्रमशः आकाशात सपरिवार कपोतराज नीचे आगच्छत। आकाश में उड़ते हुए कपोतराज, सपरिवार कपोतराज, कपोतराज कपोत का अर्थ है कबूतर। तो कबूतरों का जो राजा है उसका पूरा परिवार नीचे आ गया उस जाल को देखकर। यदा कपोतः तंडुलान अपस्थित। अब उसने क्या किया था शिकारी ने, ये पूरी एक बहुत बड़ी कहानी है लेकिन इसको काफ़ी संक्षिप्त करके लिखा गया है। तो वो जो शिकारी था उसने जाल बिछाया और जाल के अंदर कुछ तंडुल कण का होता है चावल जो होते हैं ना, तो चावल बिखेर देते। तो कबूतर जो थे वो उस लालच में पड़ गए कि यहाँ पर चावल है और हम चावल खाएंगे। उन्होंने उस जाल को देखा ही नहीं कि यहाँ पर जाल बिछा रखा है। तो कपोतः तंडुलान अपस्थित तदा तेषां लोभो जात। जब कबूतरों ने चावल के कण देखे तो वह लोभित हो गए, उनको लोभ आ गया कि हमें चावल खाने के लिए मिल गया। परम राजा असहमत नासित, लेकिन राजा जो था वो सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत यदि वने कोपि मनुष्य नास्ति कुतः तंडुलान संभव। उसकी युक्ति थी, उसने सोचा कि यदि वन में कोई मनुष्य है ही नहीं तो यहाँ पर चावल के कण कैसे आए, और वो भी अगर यहाँ पर काफ़ी समय से ये पड़े होते तब तो उग जाते। तो यहाँ पर ये चावल कहाँ से आए, कोई मनुष्य नहीं है वन में, ये निर्जल वन है बिल्कुल, तो यहाँ पर चावल के कण कैसे आए। तर्हि राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत्य कपोतः तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता। तभी राजा के उपदेश को, राजा ने बोला था कि यहाँ पर तो ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ चावल के कण आए, हो सकता है ये कि यहाँ कोई जाल बिछा रखा है। लेकिन राजा की बात, राजा का जो उपदेश था वो किसी ने नहीं माना, अस्वीकृत यानी अस्वीकार करके कपोतः तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता। कपोत जो कबूतर जो है वो चावल खाने के अंदर प्रवृत्त हो गए, खाने लग गए। जाले परम निपतिता, और वो जाल में बन गए, सारे के सारे कबूतर थे वो जाल में बन गए। अतः उक्तम च, इसलिए कहा गया है सहसा विदित न क्रिया। अचानक कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए, कोई भी कार्य जो है वो अचानक नहीं करना चाहिए। पहले उस कार्य के बारे में हमको सोचना चाहिए कि ये कार्य मैं करूँगा तो सही होगा या गलत होगा, उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए, उसके बाद वो कार्य करना चाहिए। और दूसरी बात, क्योंकि कपोतराज कबूतरों का राजा, अब जब राजा जो है, राजा हमेशा एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत बुद्धिमान होता है, और बुद्धिमान व्यक्ति के कहने पर भी उन मूर्ख कबूतरों ने उसकी बात नहीं मानी और इसलिए वो फंस गए। इसलिए हमेशा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमसे जो बड़े हैं वो हमको आज्ञा देते हैं तो उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उनकी बात हमें कड़वी लगे लेकिन हमारे लिए वो उपयोगी हो सकती है। तो बच्चों, आपके जो दूसरा पार्ट है उसके सवाल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आपको इनको उत्तर पुस्तिका में करके मुझे होमवर्क के रूप में भेजना है। धन्यवाद।